खबर है, केरल में जो अग्निकांड हुआ था उसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के तार अब सीधे तौर पर दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं। जी हां, यह बड़ी खबर आ रही है। शाहरुख का नाम आरोपी के तौर पर सामने आ रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। दरअसल केरल की एक ट्रेन में कथित रूप से आग लगाकर 3 लोगों को मारने का जो आरोपी है शाहरुख सैफी, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब उसके तार जो हैं दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़ रहे हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस और जो महाराष्ट्र एटीएस है, इसकी जो ज्वाइंट टीम है, उन्होंने रात में महाराष्ट्र के रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से सैफी को हिरासत में ले लिया। यानी बड़ी कामयाबी मिली है। हिरासत में लेने को लेकर केरल एटीएस की एक टीम भी शाहीन बाग पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले में, जिसमें ट्रेन के अंदर सोते वक्त पेट्रोल छिड़ककर एक ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा दी गई थी और उसके बाद आरोपी फरार हो गया था। तो इस मामले को लेकर बड़ी खबर यह भी है, जो सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि युवक का जो एक पता है वो शाहीन बाग के एफ ब्लॉक का बताया जा रहा है। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 अप्रैल को सैफी के पिता ने शाहीन बाग में ही उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये बड़ी खबर है कि एक तरफ परिवार जो है वो गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा रहा है और दूसरी तरफ शाहरुख का नाम जो है आरोपी के तौर पर ट्रेन में आग लगाने के मामले में सामने आ रहा है। हालांकि इस बीच शाहरुख के जो पिता हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अगर शाहरुख दोषी है तो उसे सजा दी जाए। यह बड़ा बयान घर वालों का है। पिता के मुताबिक शाहरुख 31 मार्च को घर से नोएडा के निठारी जाने के लिए निकला था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद 2 अप्रैल को परिवार ने शाहरुख की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिवार के मुताबिक शाहरुख कैसे केरल पहुंचा उन्हें नहीं पता है। शाहरुख के पिता ने बताया कि केरल पुलिस ने शाहरुख के बारे में पूछताछ की है। कंफर्म किया है परिवार ने कि केरल पुलिस ने पूछताछ की है और यहां जिनके पास वो उठता बैठता है, पुलिस को उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है। हालांकि जो IMEI नंबर होता है फोन का, जिससे कि लोकेशन ट्रैक करने में आसानी होती है, उसके बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि आग लगने की जगह से एक डायरी और फोन बरामद किया गया है। इस डायरी के आधार पर मुरादाबाद और बुलंदशहर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सैफी नाम के कुछ लोगों को पकड़ा गया था। सूत्रों के मुताबिक जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह भी कहा गया है कि बरामद किए गए फोन में सिम कार्ड नहीं लगा था और IMEI के आधार पर इसमें दर्ज पता दिल्ली के शाहीन बाग का मिला है। तो ये बड़ी अपडेट है केरल अग्निकांड के मामले में। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि शाहरुख को गिरफ्तार करने में परिवार ने भी मदद की है और जिस तरीके से पुलिस ने पूरा जाल बुना यह भी जानना चाहिए। जो खबर निकलकर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि सैफी के परिवार से मिलने के बाद उनके 6 फोन को सर्विलांस पर लगा दिया गया था। रात में करीब 1:30 बजे एक फोन चालू हुआ, जिसकी लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र एटीएस को बताई गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत रत्नागिरी अस्पताल पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि एक घायल व्यक्ति वहां आया जरूर था लेकिन बाद में भाग गया। पुलिस ने फिर पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद शाहरुख सैफी रत्नागिरी स्टेशन पर पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। यह बड़ा अपडेट है कि जो आरोपी है वो मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि अगर अस्वस्थ होता तो लीगली ये एक डिफेंस हो सकता था। जो लेटेस्ट अपडेट है इस मामले में वो ये है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अभी फिलहाल आरोपी को केरल पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां ट्रांजिट रिमांड जो है वो मांगी जाएगी। तो फिलहाल बड़ा अपडेट है इस मामले में कि आरोपी शाहरुख को पुलिस ने पकड़ लिया है। किस तरीके से जाल बिछाया गया, किस तरीके से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया, वो सारी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन आपको याद होगा किस तरीके से केरल में जो ट्रेन की घटना घटी थी, जिसमें सोते हुए लोगों पर तेल डालकर, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई थी और इसके बाद में आरोपी फरार हो गया था। आग लगाने के पीछे की मंशा क्या थी, हालांकि इसके पीछे क्या कोई टेरर एंगल भी है, इन सब चीज़ों की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जांच में खुलासे होंगे। जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर फिलहाल आते रहेंगे। अभी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।